आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनने के बाद शायद आप भी रात के 1 बजे अपने घर की छत पर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने नया घर बनाया था। गृह प्रवेश के दिन पूरे घर में पूजा चल रही थी। पंडित जी हर कमरे में जाकर पूजा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वो आखिरी कमरे तक पहुंचे, वो अचानक रुक गए। उन्होंने घर की मालकिन को बुलाया और धीरे से कहा, इस कमरे के पीछे जो नीम का पेड़ है, उसमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उस पर किसी अशुभ चीज का साया हो। घर वालों ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों बाद रात के करीब 1:30 बजे घर का बेटा अपने कमरे में कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था। उसके पिता ऑफिस का काम कर रहे थे। तभी धड़ाम, धड़ाम, धड़ाम ऐसा लगा जैसे कोई पूरी ताकत से छत पर दौड़ रहा हो। आवाज इतनी साफ थी कि दोनों डर गए। उन्होंने तुरंत क्रिकेट का बैट उठाया और छत की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन छत पूरी तरह खाली थी। ना कोई इंसान, ना कोई परछाई। और सबसे अजीब बात, छत से भागने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। उस रात तो कुछ नहीं मिला, लेकिन अगले 2-3 दिनों तक हर रात उसी समय वही कदमों की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। घर वाले सोचने लगे कि शायद सब खत्म हो गया। लेकिन असल डर तो अभी बाकी था। बोर्ड परीक्षा से सिर्फ 3 दिन पहले करीब 10 दोस्त रात भर पढ़ाई करने के लिए उसी घर में इकट्ठा हुए। उनमें से एक दोस्त नया मोबाइल लाया था। वो बालकनी में रखे तुलसी के पौधे के पास अपने भगवान बालाजी के की चेन की तस्वीरें ले रहा था। सारी तस्वीरें बिल्कुल साफ आईं, लेकिन एक फोटो सबसे अलग थी। पूरी तस्वीर काली थी। बस भगवान की आंखें लाल रंग में चमक रही थी। सबने इसे कैमरे की गड़बड़ी समझकर हंसी में उड़ा दिया। रात करीब 11:30 बजे 3 दोस्त छत पर गए। पहला लड़का पहले पहुंच गया। बाकी 2-5 मिनट बाद ऊपर पहुंचे। लेकिन उन्होंने जो देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उनका दोस्त छत के एक कोने में बिल्कुल सीधा खड़ा था। वो किसी एक जगह को लगातार देखे जा रहा था। ना कोई जवाब, ना कोई हरकत। उसे कई बार आवाज दी गई, लेकिन उसने पलटकर भी नहीं देखा। आखिरकार उसे जोर से हिलाना पड़ा। तब जाकर वो बोला, मुझे याद ही नहीं मैं यहां क्या कर रहा था। उसके बाद तीनों बिना कुछ बताए सिर्फ 10 मिनट में घर से चले गए। रात करीब 2 बजे सब सो गए। 2 लड़के बालकनी में सोए, बाकी अंदर थे। करीब 1 घंटे बाद बालकनी में सो रहे दोनों लड़के एक साथ चीखते हुए उठ बैठे। दोनों पसीने से पूरी तरह भीगे हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ, तो दोनों ने एक ही बात कही। एक काली बिना चेहरे वाली परछाई हमारे पास आई। वो पहले कोने में बैठकर हमें देखती रही, और जैसे ही हम सो गए, वो हमारे ऊपर चढ़ गई। उसने मेरा गला दबा दिया। मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। सबसे डरावनी बात, दोनों ने एक ही सपना देखा था। उसी समय घर के बाहर मौजूद सारे कुत्ते लगातार भौंक रहे थे, और अंदर जो लड़का जाग रहा था, वो भी ठीक उसी तरह एक जगह खड़ा अंधेरे में घूर रहा था। उसे भी जोर से हिलाकर होश में लाना पड़ा। उस रात के बाद वो 7 दोस्त कभी भी उस घर में पढ़ने नहीं आए। अब सवाल ये है, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था, या फिर उस नीम के पेड़ के पीछे वाकई कोई ऐसी चीज थी जो आज भी उस घर की निगरानी करती है?